हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में भी सीजीएल 2024 में एक तरीके से कुछ नई चीज़ें निकल के सामने आती है, तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम उनसे लड़े, या हमने आवाज़ पहले भी उठाई थी लेकिन दबा दी गई थी। बट एक तरीके से बेवकूफ़ी बन रहे हैं। हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम तैयारी जो है वो हमारी एक तरीके से वेस्ट चली जा रही है किसी ना किसी रूप में। जैसे अभी पहले मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिए कि जेएसओ वाली लिस्ट के जो कैंडिडेट थे जो कि ओवरेज थे, जिन्होंने कट ऑफ बढ़ाई हुई थी, वो टीयर मतलब जो लिस्ट 3 है जिसमें आपके दूसरे बाकी पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल कर दिए गए थे, वो ओवरेज होकर के। अब उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ी है। अब कट ऑफ बढ़ी है तो कितने लोग जो है वो उसकी वजह से बाहर हुए। तो ये एक नई चीज़ थी जो कि सुनने को मिली थी और बिल्कुल जायज़ थी। तो अभी एक और चीज़ सामने आ रही है, लेकिन इतना शॉकिंग डेटा होगा वो मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का, और उसका एक सॉलिड रीज़न भी है। लेकिन एसएससी को ये चीज़ जो है वो सुधारनी पड़ेगी कि जितनी वो वैकेंसी निकालते हैं, फिर वो वैकेंसी निकालने का मतलब ही क्या रह गया। अब यहाँ पे देखिए, एक सर्वे करवाया गया था रैंक मित्रा, और ये आपका मित्र ही है एक तरीके से, क्योंकि आपको एक नया डाटा देता है और काफ़ी यूज़फुल होता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सीजीएल 2024 में, तो उसमें जो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर है उसके लिए आपके देखिए रिपीटर्स कितने हैं। 2379 में से 1573 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि रिपीटर्स हैं। ये 65% बच्चे रिपीटर हैं। इसके अलावा पीएससी की जो जॉब है ये सिर्फ 2 का है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हो गए 52%। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा है ये। 552 बच्चे कितने ज़्यादा होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, इसकी जो सबसे बड़ी वो है, देखिए सबसे पहले तो आईसीटी बैन है। आईसीटी बैन होने की वजह से ये लोग जो है वो सिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या होता है, जैसे मैं सीजीएल 23 की बात करूँ, अब मान लो किसी को नॉर्थ इंडिया में ज्वाइनिंग चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मान लो किसी को चंडीगढ़ चाहिए, ठीक है। अब चंडीगढ़ में सीट कम है, अब उसको मिल गई यहाँ पे मुंबई में क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर गुजरात में मिल गई। वो बंदा जाना नहीं चाहता वहाँ पे, जयपुर नहीं जाना चाहता, उसको दिल्ली चाहिए। बट दिल्ली में इतनी नहीं है, दिल्ली में 88 सीट्स है और उसकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आई है। तो इस वजह से वो दोबारा पेपर दे देता है। दोबारा पेपर देने की वजह से अब वो तो चाहेगा ही ना कि उसको होम स्टेट मिल जाए, क्योंकि आईसीटी बैन है बिल्कुल, और इस वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकता, आईसीटी बैन है। और यही हाल आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कर दिया है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट में भी आपका कर दिया है, वही हाल आपका पीएसए का है। तो आप देखिए कि इसकी वजह से कितने रिपीटर्स आ रहे हैं। और एसएससी को क्या करना चाहिए, अब मान लो इन बच्चों को दोबारा से नहीं मिला तो कम से कम वो जो वेटिंग लिस्ट क्रिएट हुई, क्योंकि अगर मान लो दोबारा उसने मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर जो उसको जॉब मिली है, दोबारा फिर उसको नॉर्थ इंडिया नहीं मिला, मुंबई ही मिल गया, या फिर और इससे बाद वाले बेंगलोर वगैरह, ठीक है, हैदराबाद वगैरह मिल गया उसको, तो वो नहीं लेगा। बट उसने सारे प्रोसेस कंप्लीट किए, डीवी वगैरह सब कुछ, लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं ली बस। तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, एसएससी उसका फ़ायदा बहुत उठा रहा है। ये चीज़ एसएससी को मतलब बंद कर देनी चाहिए। उनको वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली निकालनी चाहिए यार, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अब वो अगर सीट क्रिएट होती है तो उसकी जगह दूसरा बच्चा जो है वो एलिजिबल वाला बच्चा, उसको दे देनी चाहिए सीट। तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, वरना ऐसे ही हमारी वैकेंसियाँ जो है वो वेस्ट होती रहेंगी। हमें दिखती है वैकेंसी एक्चुअल वो, बट वो एक्चुअल में फिलअप नहीं होती। रिपीटर्स के द्वारा, या जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर वे वेस्ट चली जाती है। 2022 में पीएससी की बहुत वैकेंसी वेस्ट गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।